नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी आरक्षण मुद्दे की। जी हां, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली तो यहाँ पर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर जमकर पलटवार आया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट पर दिखाते हैं। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में बुधवार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, पर अब उस पर 8 अक्टूबर से नियमित सुनवाई होने वाली है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली तो एमपी कांग्रेस ने मोहन सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन सरकार कोई आर्ग्यूमेंट करने को तैयार ही नहीं है। वो नहीं चाहती कि 27% आरक्षण दिया जाए। पटवारी ने लिखा कि मैं ओबीसी वर्ग के सभी भाइयों और बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मोहन यादव से 27% ओबीसी आरक्षण प्राप्त करके ही रहेंगे। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण तो सरकार को देना पड़ेगा। मोहन यादव कितने भी बहाने बनाओ, कितने भी झूठ बोलो, आप ओबीसी आरक्षण में दोषी हो। बीजेपी दोषी है, शिवराज सिंह दोषी है, और ये जितना लेट होगा उतना पाप आपके सर चढ़ेगा। और ये जल्दबाजी मत करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। गलती तो कर चुके हो आप। हम जल्दबाजी नहीं करें तो आप एक कदम आगे नहीं हटो, हम प्रेशर नहीं बनाए तो आप इतनी बात भी नहीं करो। ओबीसी आरक्षण तो मोहन यादव आपके ऊपर से देव आएंगे और देना पड़ेगा। इसके साथ ही कमलनाथ ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उनके लिए केवल राजनीति करने का साधन है, न कि ओबीसी समाज के अधिकारों की सच्ची लड़ाई। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में सिर्फ नाटक नौटंकी कर रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि सरकार के वकील बिना तैयारी अदालत में पहुंचे थे। बता दें कि ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई थी, लेकिन वकीलों की तैयारी की कमी के कारण सुनवाई टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि लगता है कि वादी बहस ही नहीं करना चाहते। वहीं विपक्ष के आरोपों को लेकर सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है। हमारी सरकार हर वर्ग को लेके चलना चाहती है। कल भी न्यायालय के सामने हमने सामूहिक रूप से सभी वर्गों के साथ बैठक करते हुए, जैसे सर्वदलीय बैठक की थी, सभी दलों के साथ मिलकर के अपनी सरकार की तरफ से पक्ष रखने का भी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि इतने सारे दस्तावेज आ गए हैं तो हमको 8 तारीख तक इनको समेकित रूप से देखने के बाद इस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग सभी वर्गों का माननीय प्रधानमंत्री जी के भावना के आधार पर सबका साथ सबका विकास, उसी भाव के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एमपी में ओबीसी आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। हालांकि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर से डे टू डे हियरिंग करेगी, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर डे टू डे राजनीतिक बयानबाजी बढ़ने लगी है। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।